रामनवमी का मौका है, हर तरफ राम भगवान की पूजा हो रही है और इसी मौके में हमारे साथ ये वीएचपी प्रवक्ता विनोद बंसल जी। सर, कैसा लग रहा है आपको सोसाइटी में आके? बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, सोसाइटी की जो जिंदगी है, उसका जो जीवन शैली है वो अलग होती है। सब लोग व्यस्त रहते हैं। इस व्यस्तता में भी लोग अपना इस धर्म अध्यात्म के लिए, माता की शक्ति के जागरण के लिए समय निकालते हैं। बहुत अच्छी बात है। देखिए, अभी वर्ष प्रतिपदा से शुरू हुआ ये श्री राम महोत्सव का जो 15 दिन का आयोजन विश्व हिंदू परिषद कर रहा है। देश भर में इस तरह के आयोजन हो रहे हैं और अभी जो कैपटाउन में जिस तरह से ये भव्य दिव्य आयोजन हुआ है, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक अच्छी बात यह है कि सोसाइटी में जो आयोजन के साथ में हमें महिलाओं और बच्चों की सहभागिता बहुत अच्छी लग रही है। जिस तरह से बच्चे बड़े आनंद के साथ में इसका जो रसास्वादन कर रहे हैं भजनों का और माता की चौकी का, तो वो जो है सबके लिए प्रेरणादायी है। मैं कहता हूँ इस तरह के आयोजन जगह जगह होने चाहिए और इसके माध्यम से देखिए, हम जो वर्ष प्रतिपदा से जो प्रारंभ हुआ कार्यक्रम है, उसमें 9 दिन तक हम माँ शक्ति का आह्वान करते हैं, उनकी आराधना करके, और वो जो ज्ञान है, उसकी शक्ति है, उसको हम अर्जन करते हैं और पूरा वर्ष भर उसका प्रयोग करते हैं। आज उस माता के नवरात्रों को नौवां दिन है और आज राम की नवमी भी है, यानी भगवान श्री राम का प्रकटोत्सव भी है। और एक अच्छी बात यह है कि आज ये जो आयोजन है वो ऐसे अवसर पर हो रहा है जबकि रामलला का जो मंदिर है वो भव्य दिव्य मंदिर भी बन गया। आज दूसरी उसकी वर्षगांठ भी है और उस वर्षगांठ पे आप देखिए कि आज जो है ना, वो रामलला के जो मंदिर है उसमें भगवान सूर्य ने, क्योंकि वो सूर्य कुल के थे, और उन्होंने उनके ललाट पर अपनी किरण डाल करके उनका अभिषेक भी किया। ये सारा दुनिया जो है उससे आह्लादित है। मैं सबको आपके माध्यम से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि माता रानी की कृपा, भगवान श्री राम के आदर्श और उनका जीवन शैली हम सब के व्यक्ति के अंदर आए। देखिए, राम जी ने ये कहा था कि लंका जीतने के बाद भी उन्होंने लंका में रहना, लंका का राज स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि अपस्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरियसे, यानी जन्मभूमि मेरी स्वर्ग से भी महान है और मैं वहीं जन्मभूमि पर जाके काम करूंगा। उसके लिए काम करना बाकी है मेरा। और संपूर्ण समाज को उन्होंने 14 वर्ष तक इकट्ठा किया और उसके बाद में भगवान की अपने उसको रावण जैसी आतताई शक्ति का संहार किया। वो अकेला नहीं किया, उन्होंने संपूर्ण समाज को साथ में लेकर किया। अभावग्रस्त लोगों को एक किया उन्होंने और एक सामाजिक समरसता के बड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि भाई आप देखिए कि सब लोग जो है मिलकर के अगर एक हो जाएं तो किसी भी बड़ी से बड़ी शक्ति का हम समाप्त कर सकते हैं। जो आतताई शक्तियां हैं, जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, रावण जैसे सब तरह से संपन्न लोगों को भी उन्होंने परास्त किया। मैं शुभकामनाएं देता हूँ सबको। सर, आज रामनवमी का मौका है और आज अयोध्या में भी जो रामलला विराजे उनकी दूसरी वर्षगांठ है। उससे पहले एक बहुत बड़ा फैसला आया वक्फ बोर्ड को लेकर। उसने जो मैसेज दिया समाज में, बहुत बड़ा मैसेज दिया। आप क्या समझते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये नवमी माता की शक्ति की जो नवमी है, वो शक्ति की पूर्व संध्या पर ये जो निर्णय आया है, माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने जिस तरह से हस्ताक्षर किए हैं, वो भारत की संपत्तियों का स्वाधीनता दिवस है और भारत की जो संपत्तियां हैं वो आज परतंत्रता के बंधन से मुक्त हो गई हैं। और जिस तरह से कब्जाधारी लोग भारत के अंदर भी मिनी पाकिस्तान बनाए बैठे थे, उन सब का भी अंत होने वाला है। मैं शुभकामनाएं देता हूँ, साधुवाद देता हूँ, संपूर्ण देशवासियों को बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो ये थे हमारे पास 7 वीएचपी अध्यक्ष प्रवक्ता, जिन्होंने रामनवमी को लेकर देशवासियों को शुभकामनाएं दी।